हाँ तो बच्चों, आज हम लोग हिंदी व्याकरण में सर्वनाम के बारे में ही पढ़ेंगे। हम लोग सर्वनाम में पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में पढ़ चुके हैं और इससे रिलेटेड आप लोगों को कुछ होमवर्क भी दिया गया था। अब आगे हम लोग इन पांचों सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग निजवाचक सर्वनाम के बारे में जानते हैं कि निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। तो निजवाचक सर्वनाम में कहता है कि वैसे सर्वनाम शब्द जिससे अपने आप का बोध हो, अपने आप यानी कि स्वयं का बोध हो, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। एक बार और सुन लीजिए, वैसे सर्वनाम शब्द जिससे अपनापन यानी अपने आप स्वयं का बोध हो, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल में लेते हैं, वह स्वयं पढ़ता है, वह स्वयं पढ़ता है। यानी स्वयं शब्द यहाँ पर जो दिया गया, स्वयं का शब्द क्या है? अपने आप पढ़ता है। अर्थात ये जो स्वयं शब्द है, अर्थात इसके बदले में जो अपने आप शब्द आ रहा है, वह शब्द आपका निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम। थर्ड नंबर है, तीसरा नंबर है निश्चयवाचक सर्वनाम। तो निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो वैसा सर्वनाम शब्द जिससे किसी पास या दूर स्थित व्यक्ति या वस्तु के ओर संकेत किया जाता है। वस्तु, व्यक्ति या वस्तु की ओर क्या किया जाता है? संकेत किया जाता है। उसे हम क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। और उस व्यक्ति या वस्तु से निश्चयता का बोध होता है। निश्चयता मतलब हुआ कि निश्चय ही, अवश्य, जरूर वह वस्तु जो जिस वस्तु के बारे में कहा जा रहा है, वह अवश्य ही वही वस्तु है। जिस व्यक्ति के बारे में कहा जा रहा है, वह अवश्य ही वही व्यक्ति है। जैसे यहाँ पे एक पुस्तक लिया गया है और कहा गया कि यह पुस्तक है, तो यह क्या है? पुस्तक है। निश्चय ही यह क्या है? पुस्तक है। वह महेश है, तो निश्चय ही वह क्या है? महेश ही है। यानी कि ऐसा सर्वनाम, एक बार ध्यान से और सुनिएगा, ऐसा सर्वनाम जिससे निश्चय व्यक्ति या वस्तु का बोध हो, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब आता है अनिश्चयवाचक। तो ठीक इसके विपरीत, उल्टा, ऐसा सर्वनाम जिससे अनिश्चय व्यक्ति, वस्तु इत्यादि का बोध हो, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वहां कोई खड़ा है। अब ये पता नहीं है कोई खड़ा है तो क्या खड़ा है, ये हमें नहीं पता है। तुम मुझे कुछ रुपए दो। मैंने तुमसे क्या कहा? कुछ रुपए दो। रुपए तो देने की बात है, लेकिन कुछ रुपए, कितने रुपए ये नहीं पता है। तो उन यानी कि कोई, कुछ, ये जो शब्द है, इससे किसका बोध होता है? अनिश्चयात्मा का बोध होता है। इसलिए वे शब्द क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। यानी कि जिस सर्वनाम से अनिश्चयात्मक व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत किया जाता है, तो वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। अब आपका है 5 नंबर पर संबंधवाचक सर्वनाम। अब जानते हैं कि संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। तो वैसा सर्वनाम शब्द जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु के बीच संबंध स्थापित किया जाता है, संबंध को जोड़ा जाता है, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे मैंने कहा दिया कि जो वहां खड़ा है सो मेरा मित्र है,
जो वहां खड़ा है सो मेरा मित्र है, यानी कि जो वहां खड़ा है वह मेरा मित्र, यानी उससे और मुझसे क्या स्थापित किया गया, संबंध स्थापित किया गया। कैसा संबंध, मित्रता का संबंध स्थापित किया गया। जैसा बोओगे वैसा काटोगे, ये वाक्य आप लोग बहुत बार सुने होंगे कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे। तो जैसा बोओगे वैसा, जैसा और वैसा क्या कर रहे हैं, संबंध स्थापित कर रहे थे, इसलिए ये सब क्या हो गए, संबंधवाचक सर्वनाम हो गए। ठीक है, यानी कि जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु के, यानी जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति या वस्तु के बीच संबंध का बोध हो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। और लास्ट नंबर आपका है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम सुनते ही ज़हन में ये ख्याल आता होगा कि प्रश्न यानी कि ऐसा सर्वनाम जिससे प्रश्न स्थापित किया जाए, जिससे क्या स्थापित किया जाए, प्रश्न स्थापित किया जाए, अर्थात प्रश्न का बोध हो, अर्थात किसका बोध हो, प्रश्न का बोध हो, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कि जिस सर्वनाम से, जिस सर्वनाम शब्द से प्रश्न का बोध हो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यहां पे ये कोई वस्तु है और मैं इसको बोल रहा हूं कि यह क्या है, यह क्या है, तो इसमें क्या शब्द जो लगा ये क्या कर दिया, आप लोगों के समक्ष एक प्रश्न कर दिया कि यह क्या है, तो क्या शब्द क्या हो गया, प्रश्न हो गया। ठीक है, तुम्हारे पापा क्या करते हैं, अब करते हैं बहुत ऐसे कोई काम होंगे, बहुत ऐसे कार्य होंगे जो तुम्हारे पापा कर रहे हो, लेकिन वहां पे जब मैंने क्या लगा दिया इससे क्या हुआ, एक प्रश्न हो गया। कौन, तुम्हारा मित्र कौन है, तुम्हारा मित्र कौन है, तुम्हारा मित्र कौन है, प्रश्न किया जा रहा है, इसलिए यहां पर जो ये कौन शब्द आ रहा है ये कैसा शब्द हो गया, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। यानी कि वैसा सर्वनाम शब्द जिससे प्रश्न का बोध हो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो बच्चों सर्वनाम में बस इतना ही। अब आप लोगों को इससे फर्स्ट वीडियो में भी सर्वनाम के बारे में बताया गया है, ये आपका सेकेंड एंड लास्ट वीडियो है सर्वनाम का। सर्वनाम अगर सही ढंग से आपको समझना है तो फर्स्ट वीडियो को एक बार देखकर फिर सेकेंड वीडियो, जो ये सेकेंड वीडियो है, इस वीडियो को अवश्य देखिएगा। आज बस इतना ही। अब मैं कुछ प्रश्न दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। हमारा पहला प्रश्न है कि निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम में क्या अंतर है, उदाहरण सहित बताएं। पहला प्रश्न क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम में क्या अंतर है, उदाहरण सहित बताएं। अब हमारा सेकंड प्रश्न, दूसरा प्रश्न है कि संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। तो बस आप लोग का HW यानी कि होमवर्क में ये 2 प्रश्न रहेगा, आप इसे कर जाइएगा। आज बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के हिंदी व्याकरण में नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे। धन्यवाद बच्चों।